इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। नहीं आता है विस्तार में उतर दिए। बिल्कुल इतिहास हुआ है। ये तो मैंने उस दिन पहले 2 ट्रक डलवाए वो। हाँ, ये रोड ही डली थी। सीएम साहब के आदेश की खुल्लम खुल्ला अवहेलना हो रही है। सरकार की भी इसमें वो थोड़ी हम साइड समझते हैं, और जो अधिकारी है वो सरकार को भी नहीं समझते। वो तो हमें क्या समझेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम की लाइफलाइन कहे जाने वाली मारुति कंपनी के खिलाफ अब मारुति कंपनी के कर्मचारी ही आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वैसे तो करीब 400 दिनों से यह धरना चल रहा है, लेकिन जब धरने को लेकर ना ही तो प्रशासन सजग हुआ और ना ही मारुति कंपनी के अधिकारियों के कानों पर जू रेंगी, तो ऐसे में इन लोगों ने अब आमरण अनशन का फैसला कर लिया। हालांकि सांकेतिक तौर पर सोमवार को 2 लोग अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और इससे भी अगर प्रशासन और मारुति कंपनी के अधिकारी नहीं जगे तो निश्चित तौर पे अनशन आमरण अनशन में बदल जाएगा और फिर सड़कों पर उतरकर ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो आइए सुनवाते हैं कि आखिर मारुति कंपनी के ही पूर्व कर्मचारी क्यों कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मैडम, हम 400 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं। भूख हड़ताल पे हमारी कोई ऐसी विशेष डिमांड नहीं है। डिमांड हमारी ये जो हमारा मालिकाना हक, मारुति ने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम आवास विकास योजना इन्हें दें, और उसका पूरा भुगतान उन्होंने 2012 में ही ले लिया। तो इसके बाद भी आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला। कोई यहाँ रजिस्ट्री नहीं है, कोई यहाँ लोन नहीं होते फ्लैटों पे। तो जो मारुति के एम्प्लॉई हैं आज वही दुखी हैं। हमने मारुति को भी कई बार अपने लेटर दे लिए, इधर से सोसाइटी की तरफ से भी ये मालिकाना हक जल्द से जल्द किया जाए। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बार लग रहा है वो इंटरेस्ट बंद किया जाए। लेकिन अभी 400 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुग्राम की ये मारुति कुंज सोसाइटी है जिसे मारुति कंपनी ने 1989 में अपने वर्करों के लिए यहां लैंड खरीदा था। लैंड खरीदी गई, करीब 100 एकड़ के आसपास मारुति ने लैंड लिए, जबकि मारुति कंपनी के वर्करों की एक सोसाइटी ने यहां 6 एकड़ लैंड खरीद रखा था, और एक कुल 107 एकड़ लैंड पर मारुति कुंज सोसाइटी बसा हुआ है। यहां स्कूल्स हैं और तमाम सुविधाओं से लैस ये सोसाइटी है, जिसे देखकर रिहाइश करने वाले लोग जीभ लपलपाने लगते हैं। यही कारण है कि इस सोसाइटी में अब तमाम बड़े बड़े लोग अपनी रिहाइश तलाश करते हैं, अपने मकान तलाश करते हैं। और जमीनों की रेट की बात करें तो अब जहां पहले लाखों के हिसाब से एकड़ में जमीन खरीदी गई थी, वहां अब इस इलाके में करीब 40 से 50 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से लैंड बिक रहा है। इलाके में जमीनों की कीमत जिस तरह से बेतहाशा बढ़ी, उससे मारुति कंपनियों के अधिकारियों के दिमाग भी डगमगा दिए, उनकी नीयत डोल गई। और जिस मारुति कंपनी ने इस कर्मचारियों के लिए जो लैंड ली थी, वो लैंड अब उनकी निगाहों में खटकने लगी है। हालांकि इलाके की बात करें तो करीब 916 के आसपास यहां मकान बने हैं, जिनमें तमाम लोग रहते हैं। हालांकि कुछ इलाके अभी भी खाली पड़े हैं। उन खाली पड़े इलाकों को लेकर कंपनी के अधिकारियों की ईमान ऐसे डोलनी शुरू हुई कि जो लोन लिया गया था बैंक से इस पूरे लैंड को खरीदने के लिए, बनाने के लिए, उनका टोटल बिल में फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। क्योंकि जब लैंड ली गई थी और इसमें मकान कंस्ट्रक्ट किए गए थे, यानी सोसाइटी डेवलप किया गया था, तो ये सब कुछ एक बैंक से लोन लिया गया था, और ये पूरा लोन मारुति कंपनी ने अपने ऊपर लिया था।
और उन्होंने ही पूरा मामला डेवलप किया था और उन्होंने ही पूरी सोसाइटी डेवलप की थी। लेकिन अब जब पूरा सोसाइटी डेवलप हो गया और तमाम जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो इस लैंड को अपने नाम पर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, इसकी रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अब कंपनी के अधिकारी आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि जब पूरा मामला सीएम ग्रीवियंस के पास भी पहुंचा और पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया कि उनको उनका हक मिलेगा, लेकिन देखिए कि किस तरह से मारुति कंपनी के अधिकारियों ने मिलीभगत कर इस पूरे लैंड को हड़पना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं इसमें रोड़े अटकाकर इन निवासियों के लिए परेशानियों का सबब तैयार कर दिया है। मैडम, हमारी सोसाइटी बनी थी करीब 30 साल पहले और ये ज़मीन मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपने लिए खरीदी थी। फिर बाद में ये सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र करने की बात हुई तो सोसाइटी के यहाँ घर बनाए जाने थे एम्प्लॉयज़ की। 92 में हमने इसका 5 करोड़ रुपए जो इसकी कॉस्ट कंपनी ने हमें बताई थी वो हमने इनको अदा कर दी थी। कंपनी ने हमें 35-30 करोड़ का लोन HDFC से दिलाया था जो EMI के थ्रू सारा पेमेंट उनका हो चुका है 2010 तक। और अभी भी ये ज़मीन ट्रांसफ़र सोसाइटी के नाम जो की जानी थी वो अभी तक नहीं की गई है। 216 फ्लैट्स हैं जिसमें कि पीछे भी 33 एकड़ के करीब ज़मीन पड़ी हुई है जो कि इन्होंने 2010 में ही इसकी पेमेंट कर दी थी और अब 400 दिन से ये मालिकाना हक दिलाने के लिए धरने पे बैठे हैं। ना तो सरकार के कान पे जूं रेंगी है, ना ही कोई अधिकारी इनसे पूछने आ रहा है कि भाई क्या मैटर है, क्यों बैठे हो, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं तो इसी देश के नागरिक। और आज सभी भाई हम इकट्ठे होकर के 400 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज तक कोई किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिले की उम्मीद कर रही है। ये पूरी कॉलोनी इंतजार कर रही है। 400 दिनों से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, सरकार नहीं सुन रही, कोई नेता पक्ष विपक्ष कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। सीएम साहब ये बोल रहे थे उस भरी सभा में कि इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई वो जाके करा लें। आज तक जो है कोई भी किसी तरह की रजिस्ट्री नहीं हुई है। उनको भी झूठ साँच नीचे वाले अधिकारी बहकाते रहते हैं। और कई लोग तो बेचारे देखते देखते स्वर्ग सिधार गए, उनके बच्चे और विधवाएं यहाँ बैठी हैं, वो भी परेशान हैं, उनको घर नहीं मिल रहे, पैसे देकर गए हैं मालिक। इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, वरना हम कोई ऐसा अभी तो हमने संकेतिक हड़ताल की वो करा प्लान करा, हम इस पे और बड़ा एक्शन लेने को तैयार है, नहीं तो हमारी जल्दी से जल्दी बातें सुनी जाए सरकार। 1 साल से ज्यादा समय से धरना दे रहे थे, लेकिन अब जब काम नहीं बना तो इन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता चुना है। ऐसे में देखना होगा कि इनकी भूख हड़ताल कितनी कारगर साबित होती है। साथ ही देखना होगा कि जिस मामले को मुख्यमंत्री की ग्रीवियंस कमेटी में उठाई जा चुकी हो और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई ठोस कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।